हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोडिंग विद अख्तर में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जावा स्क्रिप्ट के फुल ट्यूटोरियल्स में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू एरे इन जेएस में पार्ट नंबर 25 में। अगर इस ट्यूटोरियल का कोई भी वीडियो अगर आपसे मिस हो गया हो तो हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दे देंगे, तो आप वहाँ पे जाकर वन बाय वन मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज हम एरे के बारे में आप लोगों को बताते हैं। तो चलिए इसका थोड़ा सा जो है हम थ्योरी पार्ट आप लोगों को समझा देते हैं। तो यहाँ पे आइए और देखिए क्या है इंट्रोडक्शन टू एरे। अब देखिए ये क्या है इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन क्या होता है, देखिए जो भी कंप्यूटर में डेटा होता है, ठीक है, जो भी डेटा मतलब अब डेटा क्या होता है उसके बारे में जानिए। देखिए जैसे यहाँ पे जो हम लिखे हुए हैं डेटा, ये असाइन ऑपरेटर ये 5 है। तो 5 क्या है, हम क्या करवा रहे हैं कि डेटा में स्टोर करवा रहे हैं। तो ये स्टोर करवा रहे हैं। आप यहाँ भी जो है क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग कैरेक्टर, ये MP3 MP4 ऑडियो वीडियो जो भी हो उस सबको हम क्या बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में, डेटा। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, डेटा। अब थोड़ा सा नीचे आ जाइए, यहाँ पे देखिए कि जैसे हम पहले क्या करते थे कि वेयर एक्स असाइन, और इसको क्या करते थे 5। ये इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ना कोई वैल्यू कहीं ना कहीं हम क्या करवा रहे हैं, स्टोर करवा रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि 5 को हम कहाँ असाइन कर रहे हैं, 5 में किसी न किसी वेरिएबल को कहीं ना कहीं हमको क्या करना पड़ता है, स्टोर करके रखना पड़ता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, डेटा। ठीक है, तो इस चीज को करने को कंप्यूटर में क्या बोला जाता है, या तो स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शंस बोला जाता है, कोई भी चीज जो हम कंप्यूटर में करते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं, देखिए जो हम जो है अभी तक आप लोगों को बताए हैं जैसे वेयर एक्स असाइन ऑपरेटर, तो ये जो है ये ऑर्डिनरी वेरिएबल है। ये कौन सा वेरिएबल, इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी वेरिएबल। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखिए वेयर एक्स और ये स्क्वायर ब्रैकेट, इसको बोलते हैं हम क्या, एरे वेरिएबल। ये क्या हो गया, एरे वेरिएबल, ये हो गया ऑर्डिनरी वेरिएबल। अब इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इट कैन स्टोर ओनली वन डेटा। इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक ही डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे हम जो है पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया, जैसे हमको यहाँ पे जो वेयर एक्स असाइन ऑपरेटर यहाँ पे 5, अगर कोई और हमको वैल्यू यहाँ पे करना है तो कॉमा देकर हम सेपरेट करके नहीं करते थे, क्योंकि दूसरा यहाँ पे एक अलग उसका वेरिएबल हम बनाते थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि एरे में हम कैसे जो है एक से अधिक वेरिएबल हम स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि बट इट कैन स्टोर मोर देन वन डेटा, मतलब आप इसमें एक से अधिक डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, एरे में। तो अब चलिए हम इसको देखते हैं कि एरे में हम किस तरीका से जो है एक से अधिक डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कि हम यहाँ पे देखिए नंबर को भी, स्ट्रिंग को भी, कैरेक्टर को भी, ठीक है, जो भी आप स्टोर करना चाहते हैं हम क्या करेंगे, एरे में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स जो है हम यहाँ पे लिए हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे वेयर और ये स्टूडेंट क्या हो गया, वेरिएबल। तो इस वेरिएबल में जो है ये जितना भी वैल्यू है हम क्या करते हैं, स्टूडेंट में हमको यहाँ पे स्टोर करना है, और इसी को प्रिंट करें विंडो डॉट अलर्ट के माध्यम से, तो यहाँ पे शो हो जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए कुछ लिखने का कुछ इस तरीका से जो है इसी तरीका से लिखा जाता है। यहाँ पे देखिए स्क्वायर ब्रैकेट हो गया, और स्क्वायर ब्रैकेट में ये जो है स्ट्रिंग हो गया। तो डबल कोट्स के अंदर जो है अब जो भी लिखना चाहते हैं लिखिए, उसके बाद जो है आप सेमी कॉलन जो यहाँ पे देख रहे हैं इसको क्या करें, सेमी कॉलन से सेपरेट कीजिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो भी डेटा आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं, या नंबर में भी लिखना चाहते हैं तो आप नंबर में भी लिख सकते हैं, स्ट्रिंग में लिखना चाहते हैं तो आप स्ट्रिंग में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप कैरेक्टर में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को जैसे आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, तो आप कॉमा से सेपरेट करके इसको लिख सकते हैं। तो चलिए इसी को जब हम प्रैक्टिकल करके आप लोगों को हम समझाएंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने सबसे पहले कोड एडिटर पे। तो यहाँ पे हम आ गए। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हाउ टू क्रिएट एन एरे, कैसे हम एरे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे अभी हम एग्जांपल्स आप लोगों को हम बताए हुए थे, तो उसी को हम क्या करते हैं यहाँ पे आप लोगों को हम बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर आ जाएंगे, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लिए हैं, बस ये जो है H3 टैग है जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू एरे लिए हुए हैं। यहाँ पे उसका क्या किए हुए हैं, CSS लिखे हुए हैं। अब हम नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, एरे।
तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा हमको एरे को। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि वेयर में स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट नाम के वेरिएबल में हम क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे देंगे। अब जो भी लिखना है आप डबल कोट्स में देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, अख्तर, ठीक है। अब जैसे देखिए एक यहाँ पे अख्तर हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको इसी के अंदर हम कॉमा से इसको सेपरेट कर दिए, ठीक है। अब कॉमा के बाद फिर डबल कोट से लेंगे, जो भी आप लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं चांद, ठीक है। तो ये अलग डेटा हो गया, ये अलग डेटा हो गया, ये अलग डेटा हो गया। अभी इसके बारे में हम और डिटेल से बात करेंगे। उसके बाद मान लीजिए हम कोई अगर नंबर ले, ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप जो है डबल कोट्स के अंदर भी पास कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज को समझिए कि ये चीज इसमें स्टोर कैसे होता है। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, प्रिंट करके आप लोगों को बताते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, विंडो डॉट अलर्ट के माध्यम से एक बार प्रिंट करके आप लोगों को दिखा सकते हैं कि ये एक साथ प्रिंट होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, स्टूडेंट को हम प्रिंट करेंगे। तो जैसे हम अभी यहाँ पे आएंगे, ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करके जब हम आएंगे आउटपुट्स पे गो लाइव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए अख्तर और चांद 1 2 3 ये तीनों डेटा जो है यहाँ पे प्रिंट हो गया। आप लोग देख सकते हैं ये तीनों डेटा प्रिंट हो गया। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हमको सिर्फ एक डेटा हमको प्रिंट करवाना है, ये क्या है, ये एरे है, ठीक है, एरे के फॉर्मेट में हमने लिखे हैं। तो इसमें क्या है, हमको मान लीजिए कि हमको ओनली फॉर अगर चांद को प्रिंट करना हो तो इसमें हम कैसे प्रिंट करेंगे। देखिए इसमें होता क्या है वो समझिए। मान लीजिए कि ये डेटा जहां भी स्टोर हुआ होगा एरे में, क्या होता है, इंडेक्स, इंडेक्स। तो इन इसका जो है, एक मिनट थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे हम कमेंट्स कर देते हैं। देखिए ये जो है इंडेक्स पे ये चलता है। तो इसका क्या होता है, इंडेक्स का जो वैल्यू होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से। ये जीरो इंडेक्स पे जो है ये सेव हो गया होगा। उसके बाद थोड़ा सा और ये जो है, ये जो है, ये कहाँ पे, ये 1 इंडेक्स पे सेव हो गया होगा। ये इंडेक्सिंग नंबर पे चलता है, ये 2 इंडेक्स पे सेव हो गया। तो हम कैसे माने जी ये इसमें इंडेक्स नंबर पे ये जो है चल रहा है। तो इसी चीज को हम समझने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट देंगे। और मान लीजिए कि हमको चांद प्रिंट करना है, तो क्या हम यहाँ पे 1 पास करें तो ओनली फॉर चांद प्रिंट हो जाएगा। एक बार ट्राई करते हैं। यहाँ पे हम क्या दिए, इंडेक्स का वैल्यू यहाँ पे हम पास कर दिए 1। अब चलिए इसको हम जैसे यहाँ पे आएंगे सेव करेंगे, तो देखिए ओनली फॉर यहाँ पे क्या हुआ, चांद प्रिंट हुआ। वाह। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम अगर 2 इंडेक्स वैल्यू प्रिंट करें, तो यहाँ पे देखिए कि 1 2 3, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं कि जितना भी जो है आप इसके एरे में टेक्स्ट अगर नंबर जो भी लिखना चाहते हैं वो डेटा यहाँ पे कीजिए, तो वो इंडेक्स के वैल्यू आपको या तो ऑल प्रिंट करवा लीजिए, यहाँ पे जो वेरिएबल में यहाँ पे डेटा सेव रहता है उसको प्रिंट करिए, तो ये वो दिखाई देगा। अगर नहीं आपको कोई स्पेसिफिक डेटा अगर चाहिए तो आप इंडेक्स के थ्रू उसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो अब चलते हैं, हम क्या करते हैं, फिर एक दूसरा एग्जांपल से लेके आप लोगों को हम समझा रहे हैं। ये तो आप समझ गए कि यहाँ पे जो है हम एक एरे भी आप लोगों को समझा दिए, ठीक है, और इसका इंडेक्स वैल्यू भी आप लोगों को हम बता दिए, और इंडेक्स वैल्यू को प्रिंट करके भी आप लोगों को हम बता दिए हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करते थे, एक मिनट, पहले हम देखिए यहाँ पे वेयर लेते थे और मान लीजिए कि यहाँ पे ए, और क्या करते थे यहाँ पे मान लीजिए कि हम क्या करते थे 5 या 4 कुछ भी आप यहाँ पे। तो इसको क्या बोला जाता है, अभी आप लोगों को हम बताया कि इसको क्या बोला जाता है, इसको ऑर्डिनरी वेरिएबल बोला जाता है, इसको एरे वेरिएबल बोला जाता है, ठीक है। इसको ऑर्डिनरी वेरिएबल बोला जाता है, इसको एरे वेरिएबल बोला जाता है। तो इस चीज को तो आप लोगों को पता हो गया होगा कि इस एरे में ये जो है एरे वेरिएबल है और ये जो है ऑर्डिनरी वेरिएबल है, ठीक है। दोनों चीज में आप लोगों को डिफरेंस तो पता चल गया होगा। अब हम चलते हैं फिर दूसरा एग्जाम्पल की मदद से आप लोगों को हम समझाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं, इसको हम अभी रिमूव कर देते हैं। तो चलिए यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं, एक एग्जाम्पल और लेके आप लोगों को हम समझा रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हम जो है बुक नाम से वेरिएबल बना लिए हैं, और यहाँ पे हम जो है एरे में क्या करेंगे कि 2 4 बुक का हम नाम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 4 बुक का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे जो है हम क्या किए हैं कि हिंदी, इंग्लिश और मैथ और साइंस,
कुछ देखिए, कुछ इस फॉर्मेट में हम यहाँ पे क्या किए हैं कि कुछ बुक का नाम जो है यहाँ पे हम क्या किए हैं, ई बुक में स्टोर कर दिए हैं। अगर इसको हम जो है क्या करेंगे, विंडो डॉट अलर्ट के माध्यम से अगर प्रिंट करवाए तो देखिए ये भी प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं और इसको क्या करेंगे कि बुक वेरिएबल को यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें डाल दिए। और जैसे यहाँ पे आएंगे सेव करके यहाँ पे देखने, तो यहाँ पे देखिए कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ और यहाँ पे साइंस, ठीक है, प्रिंट हो गया। अगर हम यहाँ पे एक मान लीजिए कि हमको मैथ प्रिंट करना है, तो हमको यहाँ से देखना पड़ेगा कि कौन सा इंडेक्स पे जो है मैथ है। तो यहाँ पे देखिए जीरो से शुरू होता है, एरे कहाँ से काउंट करता है, जीरो से, इंडेक्स जीरो से होता है। तो हिंदी जो है वो जीरो हो गया, और यहाँ पे जो है इंग्लिश वन और ये टू। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे कि स्क्वायर ब्रैकेट देकर अगर इंडेक्स हम टू पास करें क्या प्रिंट होगा, तो देखिए यहाँ पे मैथ प्रिंट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं, यहाँ पे नंबर भी, सब्जेक्ट भी, जो भी आप यहाँ पे लिख के प्रिंट करना चाहते हैं वो भी प्रिंट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या बताने वाले हैं कि ड्यूरिंग डिक्लेरेशन और आफ्टर डिक्लेरेशन क्या होता है, ठीक है, तो उसके बारे में। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देते, चलिए इसको हम क्या करते हैं अभी के लिए कमेंट्स कर देते हैं, अगर आगे हमको काम दे। और हम क्या करते हैं यहाँ पे, देखिए पहले हम क्या करते थे, एक मिनट आप लोगों को हम पहले बता देते हैं कि ये 5, तो ये क्या हो गया, ये हो गया कि ड्यूरिंग डिक्लेरेशन, ठीक है, ये क्या हो गया, ड्यूरिंग डिक्लेरेशन। चलिए ये क्या हो गया, ड्यूरिंग डिक्लेरेशन। और यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, फिर नीचे इस वेरिएबल को क्या कहते हैं, अब यहाँ पे जो है हम यहाँ पे मान लेते हैं कि बी, ठीक है, बी हो गया, और इसी को जो है हम यहाँ पे बी करेंगे, राइट, और यहाँ पे मान लीजिए कि 5 में 6 कर देते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे इस वेरिएबल को हम क्या किए हैं कि यहाँ पे वेयर लगाए हैं, और यहाँ पे जो हम क्या किए, वैल्यू को असाइन किए हैं, ठीक है। तो इस चीज को क्या बोला जाता है, इसको आफ्टर डिक्लेरेशन बोला जाता है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे, तो इसको क्या करते हैं हम यहाँ से कमेंट्स कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ड्यूरिंग डिक्लेरेशन, ये हो गया आफ्टर डिक्लेरेशन, ठीक है। अब हम देखिए, अभी जो हम वेरिएबल जो है मतलब जो बनाए थे एरे में, ये क्या हो गया, ये कौन सा है कि यहाँ पे देखिए कि ड्यूरिंग डिक्लेरेशन, क्योंकि हम डायरेक्ट क्या किए, इसमें क्या कर लिए, इसमें सेव कर लिए, कुछ इस तरीके से नहीं किए कि यहाँ पे इसको एक बार जो है यहाँ पे वेरिएबल ले लो वेयर में, उसके बाद जो है इसको असाइन करो इसमें। तो हम क्या किए ड्यूरिंग। अब देखिए आफ्टर डिक्लेरेशन क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों को हम बता रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेयर करके, और मान लीजिए कि यहाँ पे हम सिटी और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट दे देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब अभी, और यहाँ पे हम क्या किए हैं कि देखिए यहाँ पे जो ये था, इसको असाइन हम यहाँ पे कर लिए हैं, ठीक है। असाइन नहीं किए हैं, मतलब ये आफ्टर डिक्लेरेशन आप लोगों को बता रहे हैं कि देखिए वेयर हम क्या किए हैं, सिटी को यहाँ पे ये बस इसको क्या किए हैं, स्क्वायर ब्रैकेट को अभी ब्लैंक रहने देते हैं। उसके बाद जब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे कि सिटी, सिटी हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि मान लीजिए कि यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इंडेक्स, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे इंडेक्स हम 0 पास कर देते हैं, ठीक है, 0 पास किए, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, इसको मान लीजिए कि दिल्ली ऐड कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे जो है क्या करेंगे, फिर सिटी में 2-4 सिटी का हम जो है नाम यहाँ पे लिख लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट देके, और 0 इंडेक्स पे क्या है, दिल्ली है, और यहाँ पे देखिए 1 इंडेक्स पे क्या है कि यहाँ पे हम मुंबई कर लेते हैं, चलिए मुंबई हो गया। और तीसरा जो है हम क्या करेंगे, मतलब इंडेक्स 2 पे क्या है कि यहाँ पे हम गोवा कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या कर दिए, गोवा। अब इस चीज को समझिए जो आफ्टर डिक्लेरेशन में होता क्या है, ठीक है। अभी मान के रखिए यहाँ पे जो हम आएंगे और विंडो डॉट अलर्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए विंडो डॉट अलर्ट में क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर सिटी, हम सिटी वेरिएबल को यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अभी हम यहाँ पे डाल दिए, इसमें जो ये सिटी वेरिएबल है, तो अभी देखिए ये जो जितना भी है, ये 3 सिटी, जैसे दिल्ली, मुंबई, गोवा, ये तीनों सिटी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम देखते हैं, सेव कर लिए, और यहाँ पे आएंगे, देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि दिल्ली, मुंबई और गोवा तीनों प्रिंट हो गया। ये आफ्टर डिक्लेरेशन हुआ, ठीक है, क्योंकि हम पहले क्या करते थे कि ये एरे में ही हम यहाँ पे
डाल देते थे कि इंडेक्स 1 2 3 है, लेकिन हम क्या किए हैं कि इसी को ब्लैंक, हम ब्लैंक रहने दिए और यहाँ पे हम इंडेक्स ही डिफाइंड कर दिए। ये 0 इंडेक्स पे क्या हो जाना चाहिए, दिल्ली, उसके बाद जो है 1 इंडेक्स पे क्या हो जाना है, मुंबई, और 2 इंडेक्स पे क्या हो जाना है, तो ये हो गया आफ्टर डिक्लेरेशन, इसको बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। अगर मान लीजिएगा हमको यहाँ पे जो है अगर गोवा प्रिंट करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि स्क्वायर ब्रैकेट देंगे और यहाँ पे हम टू टू इंडेक्स पास कर देंगे। जैसे हम 2 इंडेक्स पास करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, गोवा प्रिंट हो गया। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये एरे जो है कैसे काम करता है, इसमें हम कैसे जो है डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो आगे चल के इस पे जो है हम बड़ी बड़ी फंक्शनैलिटी बनाने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो हमको कमेंट्स करके जरूर बोलिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छे लगे हैं तो आप लोग इसको लाइक और कमेंट और शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।